नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। खड़े होके खुतबा देना ये भी हुजूर की सुन्नत है। मिंबर पर बैठकर देना ये भी सरकार की सुन्नत है। तो शुरू में आका अलैहिस्सलाम खड़े होकर सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाते और जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हजरत उबई बिन काब भी रावी हैं, हजरत अनस भी रवायत करते हैं और सुनने दारमी के अंदर भी ये हदीस है और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया है। सही बुखारी किताबुल मुनाकिब के अंदर है, सुनने द्रिमजी के अंदर है और इसको फिर हजरत जाबर और अबू सईद और इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी रवायत किया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम, मैंने ये सारी रवायतें आपको जमा कर दी हैं। नबी अलैहिस्सलाम और काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा के अंदर ये ला रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम खड़े होके जब खुतबा इरशाद फरमाते तो नबी अलैहिस्सलाम को थकावट भी हो जाती, हुजूर के मुबारक कदमैन बाज दफ़ा सूज जाते। तो एक आदमी जो इराबी था, बाहर से आया था, मुसलमान था, तो उसने सहाबा से दरख्वास्त की कि नबी अलैहिस्सलाम की सहूलत के लिए अगर मैं कोई चीज़ पेश कर दूं तो हुजूर नाराज तो नहीं होंगे? सरकार खड़े हैं और थक जाते होंगे। तो अगर मैं, क्योंकि मैं बढ़ाई हूँ, लकड़ी का काम करने वाला हूँ, अगर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ हुजूर की सहूलत के लिए, मतलब कोई मिंबर या कोई चीज़ पेश कर दी जाए, सरकार नाराज तो नहीं होंगे? ये बात चलते चलाते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस आदमी को बुलाया जाए, उस आदमी को बुलाया जाए। जब बुलाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 या 4 सीढ़ियों वाला मिंबर बना दे। मिंबर बनने से पहले नबी अलैहिस्सलाम के लिए सहाबा ने जो तजवीज़ रखी थी वो ये थी कि एक खजूर का तना काट के, गड़ा खोद के उसको खड़ा किया गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम जब थक जाते उसके साथ टेक लगा लेते, टेक लगा लेते खजूर के तने के साथ। वो सूखा हुआ तना था। अब जब मिंबर आ गया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर शरीफ बिछाया गया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर जलवा फरमा हुए और सहाबा को खिताब और वाइज फरमाना शुरू कर दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमें मस्जिद में हम बैठे हुए किसी के रोने की आवाज आई। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, फिर धाड़े मार के रोने लगा और कहते इस इतनी दर्द से रोया कि हम भी रोना शुरू हो गया, हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो इस तरह रो रहा था जिस तरह ऊंटनी का जो बच्चा है वो अपनी मां से बिछड़ जाए और वो रोता है। बड़े दर्द से रो रहा था, मगर हमें इतना नहीं पता था ये रोने वाला है कौन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पाक से उठे और उस खजूर के तने के पास आ गए, उस पे हाथ रखा, हाथ रखा, फरमाया सहाबा ये मेरी जुदाई में रो रहा था, सहाबा ये मेरी जुदाई में रो रहा था। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे हाथ रखा, वो चुप हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खजूर के तने, अगर तू चाहे, इख्तियार है तेरे पास, अगर तू चाहे जिस बाग से तुझको काट के लाया गया है दोबारा उस बाग में तुझे लगवा दूं, फिर से तू हरा भरा हो जाएगा, सरसब्ज शादाब हो जाएगा, तुझ पे फिर से मेवे लगेंगे, खजूरें लगेंगी, लोग खाएंगे, तू फिर उस बाग में अपने दोस्तों के साथ होगा। नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो फिर तुझे जन्नत के अंदर उगा दिया जाए, जन्नत में तू उगे, वहां तू जन्नत की नहरों का पानी पिए, फिर तुझ पे फल लगे, मेरी तरफ से तेरा फल सिर्फ मेरी उम्मत के औलिया खाएं। अब तुझे क्या पसंद है? सहाबा कहते हुजूर जब ये बात फरमा रहे थे, उस तने से जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस तने के साथ एक सूखा तना
اور ہم سن رہے تھے، تنا ہاں ہاں میں جواب بھی دے رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس کھجور کے تنے نے فنا کو فنا پر بقا کو ترجیح دے دی ہے۔ عرض کی آقا کیسے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ یہ کہا کہ مجھے جنت میں اگا دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس تنے کو وہاں سے کھڑوایا اور اپنے ممبر شریف کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا، ممبر شریف کے نیچے دفن کیا گیا۔ صحابہ کہتے پھر رونے کی آواز نہیں آئی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جدائی میں تو کھجور کی سوکھی ٹہنیاں بھی روتی ہیں۔ میرا پیغمبر جن کو ہاتھ لگا دے اور میرے نبی کا جسم جس سے مس ہو جائے، وہ درخت بھی جنت میں چلا جائے گا، اور جن صحابہ کے جسموں سے میرے نبی کا جسم مس ہویا ہوگا، کیا وہ صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور پھر آگے جو اگلی بات ہے، یہاں جو حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ نے جو درد کے ساتھ لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگوں، اور حضرت بریدہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، لوگوں حضور کی جدائی میں اور حضور کے اشتیاق میں ایک تنا روئے، تم کیسے امتی ہو کہ تمہارے دل میں کبھی یہ تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے بھی حضور کی زیارت کرنی ہے؟ کیا تمہارے اندر حضور کا عشق نہیں ہے؟ ایک کھجور کے تنے کو پیغمبر سے عشق ہوا تو جدائی برداشت نہ کر سکا، کیا تیرے دل میں حضور کی محبت نہیں آتی؟ تو حضور کا یہ معجزہ کہ نبی علیہ السلام اگر خشک تنے اور خشک کھجور کی خشک ٹہنیاں کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ بھی نبی کی جدائی میں روتی ہیں۔ یہ کسی اور کے ساتھ آج تک نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پیغمبر کا معجزہ ہی ہوا ہے۔